लेजर के चैप्टर में अभी तक हमने दो चीजें देखी है, जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है और दूसरी चीज हमने देखी थी कैश बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है। ठीक है, अब हम बाकी की सारी सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहे हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो ये चारों बुक्स के बारे में सबसे पहली चीज आप ये समझें कि इनकी डेली पोस्टिंग जनरली नहीं की जाती है। डेली पोस्टिंग इनकी सिर्फ क्रेडिटर डेटर्स के अकाउंट में की जाती है। जो परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इनमें एक एक एंट्री करने के बजाय हम वीकली या मंथली जो टोटल आता है हमारे पास परचेस बुक का, सिर्फ उस टोटल की एंट्री कर देते हैं, एक एक एंट्री को ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज हो जाएगी हमारी परचेसेस बुक। परचेसेस बुक में नाम किन के लिखे हुए हैं? उन लोगों के जिनसे आपने उधार में गुड्स खरीदे हैं, यानी क्रेडिटर्स के। ठीक है, तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन जब जो भी आप रिकॉर्ड करते हो उसका इंपैक्ट एटलीस्ट दो अकाउंट पे जाता है। तो यहाँ भी परचेज बुक में रिकॉर्ड किए गए जितने हैं ट्रांजेक्शन, वो सबका इंपैक्ट दो जगह जाएगा। कहा, कौन सी दो जगह? तो सबसे पहले परचेज बुक के टोटल की पोस्टिंग परचेसेस अकाउंट में होगी, सेल्स बुक के टोटल की पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में होगी। ठीक है, परचेसेस बुक के परचेस अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे कैसे? तो देखिए, परचेस जब सामान किया जाता है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो परचेस बुक जब आप बनाए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप टोटल लिखे तो ब्रैकेट में लिख दे डेबिट परचेसेस अकाउंट, ताकि आपको याद रहे कि ये टोटल कहां जाने वाला है, परचेसेस अकाउंट के डेबिट में जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये कि इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? तो आपके जितने क्रेडिटर्स से आपने सामान खरीदा है उन सब क्रेडिटर्स के अकाउंट में ये एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी। जैसे आपने मोहन से गुड्स खरीदे हैं तो आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं? मोहन परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ठीक है, तो मोहन के अकाउंट में ये एंट्री किधर गई? क्रेडिट साइड, और परचेसेस अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये आप ध्यान रखें कि परचेज बुक की पोस्टिंग कैसे करना है, परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड करना है और क्रेडिटर्स के सारे अकाउंट में क्रेडिट साइड। लिखना क्या है? तो लिखने के लिए यहाँ पे समझे, ये रेड कलर में जितना दिख रहा है आपको ये लिखने का है, और जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है वो सारी चीजें साइड बता रही है आपको कि किस साइड लिखना है, कौन से अकाउंट में। ठीक है, तो परचेस जब टोटल आपने देखा वो आ गया टू सन्ड्रीज एज पर परचेसेस बुक। सन्ड्रीज वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग नहीं है, उसमें कई सारे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, वैसे ही परचेस रिटर्न बुक की पोस्टिंग कैसे होगी? तो देखो, आप ये चारों चीजों को अच्छे से जानते हो, जर्नल के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि परचेसेस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेसेस रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो इन चारों बुक्स के टोटल उसी साइड जाएंगे। परचेज बुक का टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेसेस बुक। सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय सेल्स बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। परचेस रिटर्न बुक का किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर परचेसेस बुक। सेल्स रिटर्न बुक का कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। उस नाम से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। नाम क्या लिखना है? यहाँ का तो हमने देख लिया, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनमें क्या लिखेंगे, मेन ये चीज समझे। परचेज बुक में जितने क्रेडिटर्स के अकाउंट आपने लिखे हुए हैं नाम की, जिन्होंने मान लो जनवरी की परचेज बुक आपको दी हुई है, जनवरी में आपने 3 अलग अलग सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिटर से गुड्स खरीदे हैं, तो वो 3 लोगों के अकाउंट में जाके आपको क्रेडिट साइड लिखना है बाय परचेसेस अकाउंट। डेट के हिसाब से किस डेट में सामान खरीदा हुआ है उस हिसाब से आपको लिखना है बाय परचेसेस अकाउंट। तो बाय परचेसेस अकाउंट कब लिखोगे? जब आप पोस्टिंग कर रहे हो परचेज बुक की, और कहां लिखोगे? सारे क्रेडिटर्स जिनके उस परचेज बुक में नाम है उनके क्रेडिट साइड बाय परचेसेस अकाउंट आप लिख दोगे। परचेस रिटर्न में क्या होगा? तो परचेस रिटर्न में उन्हीं क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाकर आपको क्या लिखना है? टू परचेसेस रिटर्न लिखना है। देखिए, हर बुक में यही चीज ध्यान रखना है, परचेस रिटर्न अकाउंट में अगर क्रेडिट में जा रहा है तो क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट में जाएगा। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के दो अलग अलग डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट इंपैक्ट होते हैं। ठीक है,
सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक की बात करें तो सेल्स बुक में आपने क्या लिखा है, सेल्स अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ये निपट गया। अब आप बताएं सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक में किनके नाम लिखे होते हैं, आपके डेटर्स के, जिनको आपने उधार में गुड्स बेचे हैं या फिर जिनसे आपके गुड्स रिटर्न आए हैं, है ना, तो उन लोगों के नाम है। तो आप सेल्स अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और जितने क्रेडिटर्स के नाम आपने डेटर्स के नाम आपने लिखे हैं सेल्स बुक में, उन सबके डेबिट साइड जाकर आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे आप, टू सेल्स अकाउंट आपको यहां पर लिखना है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इस जगह आपको टू सेल्स अकाउंट लिखना है, और परचेसेस वालों में क्रेडिटर के अकाउंट में बाय परचेसेस लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बुक में पोस्टिंग में सेल्स रिटर्न अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, और सारे डेटर्स जिन्होंने आपको सामान रिटर्न किया उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे पोस्टिंग करना है। इसके अलावा अगर देखें तो कई सारी बुक्स में आप देखोगे सेल्स बुक, परचेसेस बुक में फ्रेट का कॉलम भी होता है। फ्रेट मतलब क्या, उस सामान को लाने का खर्चा, तो वो हम अलग से रिकॉर्ड करने के बजाय वहीं कर देते हैं। अब आप सीधी सी बात समझो, फ्रेट जो है, फ्रेट हमारे लिए एक्सपेंस है ना, ये तो कैश बुक में गया होगा, नहीं, एक्चुअली होता क्या है समझो आप, मैं खरगोन सिटी में बैठा हूं, मेरा सप्लायर इंदौर में बैठा हुआ है, और मान लो कि मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, मैंने उसको बोला इस डिजाइन की 10 टेबल और चेयर मेरे पास भेज दो, उसने बोला ठीक मैं ट्रांसपोर्ट पे रख रहा हूं, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला पैसा मांगेगा, तुम दे दोगे क्या। मैंने उसको बोला तुम ऑलरेडी उसको पे करके ही निकालना ट्रांसपोर्ट से, बिल में ऐड कर लेना अपने। तो मान लो 1 लाख का फर्नीचर आ रहा है और 2,000 रुपए उसको लग रहे ट्रांसपोर्ट के, तो अपने सप्लायर ने ऑलरेडी वो फ्रेट का पैसा पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे बिहाफ पर वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो आप परचेस में 1 लाख लिखोगे कि 1,02,000 लिखोगे, आपको परचेस में 1 लाख ही लिखना है, तो आप एंट्री क्या करोगे फिर, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000, टू क्रेडिटर जो भी है उसका नाम 1,02,000, हमको उसको 1 लाख सामान के देना है, और 2,000 रुपए हमको उसको किस चीज के देना है, फ्रेट के देना है। तो फ्रेट का कॉलम भी अगर एक्सपेंसेस का दिया हुआ है तो फ्रेट का क्या करें हम, तो फ्रेट अगर आप जर्नल में रिकॉर्ड करते तो क्या रिकॉर्ड करते, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो आप वही एंट्री इधर भी कर दो, आप फ्रेट अकाउंट में जाकर लिख दो टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर के अकाउंट में जाकर लिख दो बाय फ्रेट अकाउंट। अगर आपको दिया गया है कि फ्रेट हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, उधार नहीं है, तो आप फिर उसको कैश अकाउंट में लेकर जाओ। ठीक है, तो फ्रेट अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू कैश अकाउंट या क्रेडिटर अगर उधार में है तो, और कैश अकाउंट में बाय फ्रेट अकाउंट। ठीक है, उसके अलावा बात आती है जीएसटी की। अब देखिए सीबीएसई की बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें जीएसटी के कॉलम भी हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपने जर्नल अगर ढंग से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। परचेसेस बुक में परचेस की एंट्री है, और परचेस के साथ में इनपुट जीएसटी होता है, बराबर। तो आपका इनपुट जीएसटी परचेस के साथ डेबिट होता है, और परचेस रिटर्न के साथ क्रेडिट होता है। यही पढ़ा है आपने जीएसटी में कि जब भी परचेसेस की एंट्री करो तो इनपुट को डेबिट करो, परचेस रिटर्न की एंट्री करो तो इनपुट को ही क्रेडिट करना है आपको। सेल्स की जब एंट्री करो तो आउटपुट को क्रेडिट करो, और सेल्स रिटर्न की जब एंट्री करो तो आउटपुट को डेबिट करो। यानी जिधर ये अकाउंट्स हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उनके साथ में ही चलता है जीएसटी भी। तो सेम पोस्टिंग आपको उधर भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेस बुक, सेल्स बुक सभी की पोस्टिंग के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। उनको एक बार सॉल्व करके देखें कि एक पर्टिकुलर परचेस बुक आपको दी हो या सेल्स बुक दी हो, कोई सी भी सब्सिडरी बुक आपको दी गई हो, तो उससे हमको लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे और किस अकाउंट में किस साइड एंट्री जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंसिंग का, कि लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स का बैलेंस कैसे निकाला जाता है और कहां ट्रांसफर किया जाता है।